स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक एंड मेरा नाम है नेहा नेगी। आपके सामने मैं हाजिर हूँ वोकैबुलरी का पार्ट 3 लेकर। इससे पहले मैं पार्ट 2 बना चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्टूडेंट्स, आज हम वोकैबुलरीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि द हिंदू में 16 मई के एडिटोरियल से मैंने ली हुई हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इन वोकैबुलरीज को देखने के बाद आप ज़रूर एडिटोरियल को पढ़ें। और एडिटोरियल पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं डेली बेसिस पर, जो भी वोकैबुलरीज मैं दूंगी उसके अकॉर्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर तरह के न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक प्यारे से ब्यूटीफुल के कोट के साथ। अ रिवर कट थ्रू अ रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट इट्स परसिस्टेंस। स्टूडेंट्स, रिवर जो है, एक रिवर भी रॉक को घिस देती है, तोड़ देती है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स पावर, इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर है, ऑब्वियसली रॉक ही बहुत ताकतवर है, लेकिन अपनी निरंतरता के कारण वो ऐसा कर पाती है। आपने देखा होगा पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं रस्सी की परसिस्टेंस के कारण, उसकी निरंतरता के कारण। आप भी अगर मेहनत करते हैं तो आपके सामने बड़ा या छोटा कोई भी एग्ज़ाम मायने नहीं रखता। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट हैं और परसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ को कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ, जो मैंने एडिटोरियल से ही ली हुई है ज़्यादातर। पहला वर्ड है हमारा शैम्बल। शैम्बल होता है शफल और लंबर। इट्स अ काइंड ऑफ गेट। गेट मीन्स होती है चाल, एक तरह की भद्दी सी चाल। ठीक है, अभी यहाँ पे इकोनॉमिक में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही शैम्बल हो रखी है, बहुत ही बेकार चाल में है इस समय। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड वर्ड की बात करते हैं, फिजिएबल। फिजिएबल मीन्स प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिकेबल है, आसान है करने में। इंड्यूस, इंड्यूस होता है कन्विंस। कन्विंस का होता है मनाना, यानी कि किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना या इंड्यूस कर देना। अच्छा, स्ट्रैंडेड होता है हेल्पलेस। हेल्पलेस या फिर अभी जो इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग है वो है फंसा हुआ या फंसे हुए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जो ये वोकैबुलरी ली हुई हैं ये 16 मई के फर्स्ट एडिटोरियल से ली हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इस एडिटोरियल की PDF फाइल ले सकते हैं। पूरा आपको हिंदू न्यूज़पेपर ही मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। जो स्टैंडर्ड है वो भी मैं आपको ये सारे वर्ड्स मैं आपको कहीं ना कहीं दिखाऊंगी जो यूज़ हुए होंगे उस एडिटोरियल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस होता है यूनिटी या फिर एकॉर्ड, यानी कि आम सहमति। यहाँ पर जो एडिटोरियल में यूज़ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा कि सेंटर और स्टेट की जो है एक आम राय नहीं बन पाई है कि क्वारंटाइन और ये जो ट्रैवल कर रहे हैं माइग्रेंट्स उनको लेकर। सेंटर कुछ अलग रूल निकाल रहा है और स्टेट के कुछ अपने अलग ही प्रावधान चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ क्लैशेस आ रहे हैं और इसका जो नुकसान हो रहा है वो एक नॉर्मल माइग्रेंट या लेबर को उठाना पड़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोडालिटीज़ की। मोडालिटीज़ होता है मेथड या किसी चीज़ को करने का प्रोसेस। फ्लैट फुट होता है इनअटेंटिव। फ्लैट फुट इनअटेंटिव या मतलब कि फीकापन जिसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसमें फीकी पड़ रही है। यहाँ पे इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग ये इस तरह से यूज़ हुआ है। इनकरिंग होता है स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस, यानी कि किसी चीज़ को सहना। और यहाँ पर जो एडिटोरियल के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो माइग्रेंट्स है वो अब क्या कर रहे हैं, अपना ही खर्चा खुद उठा रहे हैं, खुद इनकर कर रहे हैं, अगर वो किसी उनको एज अ ऑप्शन अगर होटल मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंसीडरेबल। और वो जो खर्चा उठा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, कंसीडरेबल अमाउंट है। ठीक है, इसका मतलब कंसीडरेबल का क्या हो गया, ह्यूज या ग्रेट। सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड होता है एक श्योरनेस की स्थिति जो कि नहीं बन पा रही है माइग्रेंट्स और लेबर्स के बीच में। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं इस कारण जो है एक सर्टिट्यूडनेस नहीं आ पा रही है कि क्या करें क्या ना करें। स्टेट में जाते ही क्या होगा हमारे साथ, हमें किस तरह से बिहेव किया जाएगा या फिर हमें कहाँ रहना होगा, ये सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड होता है लेयर्ड, और यहाँ पर जो यूज़ हुआ है स्ट्रैटिफाइड अप्रोच की वजह से यूज़ हुआ है कि स्ट्रैटिफाइड अप्रोच जो है गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, लेयर बाय लेयर अप्रोच अपनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सभी को एक तरह से ही थोप लिया जाए। ये चीज़ें तभी क्लैश करती हैं क्योंकि आपने देखा होगा किसी को माइल्ड सिम्टम्स है, किसी को बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट दोनों को, जिसको माइल्ड सिम्टम है और नॉर्मल है, दोनों को एक साथ बंद कर देगी तो फिर
तो भी तो एक तरह का पैंडेमिक इंक्रीज़ ही होगा। तो एक स्ट्रैटिफाइड अप्रोच अपनाने की बात कही गई है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो इनएविटेबल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंट। इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग डिसेंट का मतलब है यहाँ पे गुड एकोमोडेशन की बात कही गई थी कि लोगों के रहने के लिए एक डिसेंट एकोमोडेशन होना चाहिए, जिसका प्राइस भी ज़्यादा कंसीडरेबल नहीं होना चाहिए, मतलब ह्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कंसीडरेबल का मतलब जस्ट नाउ। ओके, नाउ दिस द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है मिसयूजिंग, और ऐसा होता ही है कि जब हमारे पास मुसीबत आती है तो लोग हमारा भी एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। रैंप अप होता है बूस्ट या फिर इंक्रीज करना किसी चीज़ को। डॉन्टिंग होता है डर की स्थिति, डर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वोकैबुलरी जो भी मैंने आपको करवाई है वो इसी एडिटोरियल से करवाई है, तो इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरा एडिटोरियल पढ़ें अपने आप। मैं सिर्फ आपको एक समरी समझा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। स्टूडेंट्स, एडिटोरियल होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए। एडिटोरियल एक तरह की अपनी निजी राय होती है संपादक की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं न्यूज़ भी छुपी होती है। एक रियल न्यूज़ और उसके बाद अपनी एक कहीं ना कहीं राय रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी भी क्या राय है इस टॉपिक को लेकर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ अपना रही हैं, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है। अपने आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पहले पार्ट में पहले हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन सेंटेंस स्टेट मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर्स के लिए यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट करना बहुत सही रहेगा या ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि अगर हमारे सेंटर के रूल अलग और स्टेट में जाने पर रूल अलग हैं, या उन्हें रोका जा रहा है कि नहीं भैया हमारा रूल तो ये था कि हम बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे, सेंटर ने कहा चलो जाओ, गाड़ियाँ शुरू कर दी, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्लैशेस आ रहे हैं, जिसको एडिटोरियल ने अपने इस टॉपिक में एडिटोरियल में बताया हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम तरह की पॉलिसीज़ ऑल ओवर इंडिया में होनी चाहिए ताकि ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा होगा कि 10s of thousands, काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरह इधर उधर भटकते हुए आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेश फ्रंट बन चुका है। फ्रेश फ्रंट का मतलब अगर मैंने नहीं बताया था तो इसका मतलब होता है कि नई तरह की समस्या अब गवर्नमेंट के आगे आ चुकी है, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण आई हुई है स्टूडेंट्स। और इस जगह पे ये भी बताया हुआ है कि लाखों लोग या हज़ारों लोग जो हैं अपने एरिया में फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं। ठीक है माइग्रेंट्स, इस पार्ट में इतना था। आप बाकी सेंटेंस टू सेंटेंस वाइज पढ़िएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ हो, क्योंकि आपके कॉम्प्रीहेंशन में ये काफ़ी काम आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स ये है, जो गवर्नमेंट है उसको पहले ही क्या कर देना चाहिए था। यहाँ पर से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो यहाँ से ओनली सम आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम ऑफ क्वारंटाइन इन द स्टेट्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म। स्टेट्स में जो है यूनिफॉर्म क्वारंटाइन का जो है प्रावधान नहीं है, कहीं पर कुछ प्रावधान है, कहीं पर कुछ है। कोई कहता है कि 7 दिन तक होटल में रुककर 7 दिन तक आप अपने घर में ही रहें, कोई कहता है पूरे 14 डेज़ घर में ही रहें, कोई कहता है कि पूरे 14 डेज़ क्वारंटाइंड रहेंगे इंस्टीट्यूशंस में। तो इस तरह से क्लैशेज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप डिटेल में पढ़िएगा अपने आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एज अ लॉकडाउन रेगुलेटर यहाँ पर इस समय इम्पॉर्टेंट जो है, कहीं ना कहीं वो एक आम सहमति कॉन्सेंसस बना सकती है स्टेट्स और अपने बीच, ताकि क्या हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो कन्फ्यूजन अभी चल रहा है आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये डिटेल में मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि मैं आपको समरी समझा रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ। डिटेल के लिए आप खुद पढ़ के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है वो वोकैबुलरी सेशन है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और भी कई बातें कही गई हैं कि जो रिलीफ ट्रेन है वो अगर पहले ही चला दी होती, और जो सर्विस जो इतनी एसेंशियल नहीं थी उन्हें बंद करके पूरा ही पहले चला दी होती, तो शायद अब तक ऐसा नहीं होता। ये एडिटोरियल की अपनी राय है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बाकी आपकी जो राय है आप भी रख सकते हैं। और कहीं कहीं पर, कहीं बेंगलुरु में जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कोई भी पहले प्रायर नोटिस दिया नहीं गया कि हम क्वारंटाइन रहेंगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। इस पार्ट में ये सभी था कॉन्सेंसस, वही बात मैंने बताई थी, आम सहमति नहीं बन पा रही है गवर्नमेंट्स की। मोडालिटीज़, मेथड, ये जो मेथड्स थे वो, या प्रोसेस था वो एक जैसा होता, यूनिफॉर्म होता तो अच्छा होता। अब फ्लैट फुटेड जो है इस समय गवर्नमेंट जो है चल रही है। नेक्स्ट है हमारा, इस वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो
मैंने बेंगलुरु का आपको बता दिया है। इसके अलावा बेंगलुरु में एक और ऑप्शन रखा गया कि अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो आप रहिए, लेकिन आपको कंसीडरेबल एक्सपेंडिचर, काफ़ी भारी मात्रा में एक्सपेंडिचर भी सहना पड़ रहा है, इनकरिंग उठाना पड़ रहा है। ठीक है, यूपी बिहार में भी जो लोग जो है बचकर आए हैं या फिर कैसे भी चलकर आ चुके हैं, अब उनको बैड कंडीशंस में रखा जा रहा है। वो उनका कहना है ये कि अगर हम जो है कोई शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो और मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, फिर तो और भी ज़्यादा। केरल में भी जो है सेंटर स्टेट के प्रपोजल को ठुकरा रही है, जबकि केरल क्योंकि कहता है कि 14 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, तो आप क्या करें, 7 दिन अपने घर में रहें, 7 दिन यहाँ इंस्टीट्यूशन में रहें, लेकिन सेंटर इस बात को से नहीं है। तो इस तरह के क्लैशेस आ रहे हैं जिसका खामियाजा कुल मिला के लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है उसके बाद सजेस्ट किया गया है एडिटोरियल में कि एक स्ट्रैटिफाइड अप्रोच होनी बहुत अनिवार्य है, ये क्योंकि ये जो सिनेरियो है ये बहुत डॉन्टिंग सिनेरियो है, बहुत डरावना सिनेरियो है। अभी तक 85,000 केसेस जो है कोविड-19 के हो चुके हैं। ये 16 मई तक का रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें 85,000 अभी बढ़ चुका है। तो अगर जो है आपको इन चीज़ों से बचना है या अपने देश को बचाना है, तो कम से कम आपको क्या क्या अप्रोचेज रखनी चाहिए, इसी के बारे में सब कुछ है, ये ऊपर तक का है। उसके बाद अपना जो है एक तरह का राय ही है इसमें नीचे की तरफ कि कैसे आप जो है अपना जो ये क्वारंटाइन पॉलिसीज़ है उसको इकसार करके, यूनिफॉर्म करके किस तरह से आप जो है कमिंग वीक्स में इसको कम कर पाते हैं या रैम्पिंग अप होने से, इंक्रीज़ होने से बचा पाते हैं एक कोहेसिव पॉलिसी के साथ। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप में जाकर एडिटोरियल को पढ़ते हैं और उसके बाद इन वोकैबलरीज़ का यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी रिटेंशन में ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आप खाली पढ़ के छोड़ देते हैं तो इतना याद नहीं रहता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में रखते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है। इसके साथ साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी अच्छा होता है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।